Welcome to Bhavas Parsala. My name is Sheikh Abdul Wahid. Today we are discussing about our next point, different size of the cells. In a previous lecture of the overview of cell, we have discussed differentiate of the unicellular, multicellular, prokaryotes and यूकैरियोट्स. तो हम लोग यहाँ इस लेक्चर में ये समझेंगे कि डिफरेंट साइज के हिसाब से, यानी सेल के जो है ना वो साइज के हिसाब से भी वेरी करते हैं. इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो माइकोप्लाज्म का आता है. जो माइक्रोप्लाज्म है वो सबसे ही स्मॉलेस्ट सेल अभी तक का देखा गया है, यानी इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट अभी तक सेल नहीं देखा गया है, जिसकी लेंथ जो है वो कितना है 0.3 माइक्रोमीटर है. अब माइक्रोमीटर कितना होता है, एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, इतना स्मॉलेस्ट होता है. तो माइक्रोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द अभी तक का देखा गया है. अब इसके बारे में एक पॉइंट बता दूं, माइक्रोप्लाज्म जो है ये एक बैक्टीरिया की वैरायटी है जो विदाउट ऑक्सीजन, क्या विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है. ये एमसीक्यू में बहुत मरतबा पूछा गया नीट के. क्या पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ द सेल्स, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज अ माइकोप्लाज्म. और उसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है, तो वो माइकोप्लाज्म है जो स्मॉलेस्ट सेल है. दूसरा आता है बैक्टीरिया, जो हम लोग रिलेट कर रहे हैं. बैक्टीरिया का नॉर्मली कितना लेंथ होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के रेंज में पाया जाता है. अब लार्जेस्ट जो आइसोलेटेड सेल जो मल्टी सेलुलर पाया गया, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रिक एग. ऑस्ट्रिक तो मालूम होगा एक क्या है एक एव्स, यानी एव्स के ही वैरायटी में से आता है जो ऑस्ट्रिक होता है. और ऑस्ट्रिक का जो एग है वो सबसे बड़ा होता है अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में से. अब रेड ब्लड सेल सबको मालूम है, आरबीसीज, उसकी जो डायामीटर है वो कितना है 7 माइक्रोमीटर पाया जाता है. अब नर्व सेल की बात करोगे तो नर्व सेल सबको मालूम है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ये तीन जो एग्जांपल है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है. पहले हमने ऑस्ट्रिक एग जो है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है. आरबीसीज की डायमीटर की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर है. नर्व सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट होता है. और लॉन्गेस्ट क्यों होता है समझ लो, क्योंकि लॉन्गेस्ट इसलिए होता है क्योंकि समझ लीजिए ये आपका नर्व का क्या है, डेंड्राइट. समझ लीजिए ये नर्व का क्या है, डेंड्राइट है. उसमें से जो निकलता है एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन जो है वो एक्सॉन सबसे बहुत लंबा चला जाता है. इसे मैंने डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, और ये एक्सॉन हो गया. तो एक्सॉन जो है ना वो लॉन्गेस्ट कर देता है, इसको लंबा बहुत बना देता है. और ये डेंड्राइट हो गया. तो आगे हम लोग समझेंगे क्या क्या कौन कौन है, कैसे समझ में आता है. ये बॉडी होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल जो है वो वेरी करता है बिकॉज ऑफ द शेप. शेप के हिसाब से भी सेल क्या करते हैं, वेरी करते हैं. कुछ सेल जो होते हैं वो डिस्क लाइक होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं उसमें. कुछ सेल तो कॉलमनार होते हैं बिल्कुल, और कुछ क्या होते हैं क्यूब जैसे पाए जाते हैं. कॉलमनार हो गया तो मतलब इस तरह हो गया, क्यूब हो गया तो मतलब इस तरह हो गया बिल्कुल. कुछ सेल जो तुम्हारा होता है बिल्कुल थ्रेड लाइक होगा, एकदम बिल्कुल इस तरह थ्रेड लाइक. और कुछ क्या होगा, इरेगुलर, कोई शेप ही नहीं समझ में आएगा उसका क्या है. इरेगुलर मीन्स देयर इज अ नो शेप टू एक्सप्लेन इट, उसका कोई शेप नहीं होता, उसको इरेगुलर बोलते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई शेप क्यों अलग अलग होता है. शेप जो है इस वजह से वेरी करता है क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है, और सेल जो है अपने आप को मॉडिफाइड करता है बेस्ड ऑन द फंक्शन. एक्सॉन, अगर इसके एग्जांपल अगर सही से समझो तुम, तो नर्व सेल जो है वो क्या होता है, कनेक्शन करता है. तो कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बहुत लंबा चाहिए, तो उसको क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए और बहुत ही लॉन्ग होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं, डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा ही क्या कर सकते हैं, अपने आप को ऑक्युपाई कर सकता है, लंबा ले सकता है, इसीलिए लॉन्गेस्ट हो गया. तो बेस्ड ऑन द फंक्शन द शेप एंड द साइज विल वेरी, ये ध्यान रखिए हमेशा. शुक्रिया.